लेकिन याद रखना, अच्छा समय कभी अच्छा इंसान वापस नहीं ला सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की और उनके शिष्य की। भगवान गौतम बुद्ध के मठ में ये नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उससे कहते थे कि एक दिशा में चले जाओ, और उस दिशा में जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ, जाकर के रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो, उनकी जो आत्मा है उसको जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सद्मार्ग पर लाने का। उनका एक शिष्य था जो 6-8 साल से वहां मठ में रह रहा था, तपस्या कर रहा था। और एक दिन वो परेशान हो गया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाकर के प्रवचन करो, यहां से चले जाओ, अपना खुद का जो है आश्रम बनाओ। इसी बात पर नाराज होकर के वो भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और जाकर के कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया कि अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर के दूसरी जगह पर जाकर ज्ञान बांटो? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया? क्या मैंने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। तो चिढ़ गया, कहने लगा गुरुदेव, मतलब आपके ज्ञान में कमी रही, आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। भगवान गौतम बुद्ध को लग गया कि ये समझेगा नहीं, इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर के वापस आना, पूरा दिन वहीं बिताना और कोशिश करना वहां के लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की, और मुझे आकर के बताना कि अनुभव कैसा रहा। वो शिष्य बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि बस अब तो बात बन गई, अब तो मुझे आदेश मिल गया। वो गया सुबह सुबह उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पूर्व दिशा में। शाम में जब आया तो पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पैर पर चोट के निशान थे। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा क्या हाल बना लिया? तो गौतम बुद्ध ने उसको मलहम किया, दवाई दी। तो उसने बताया कि आपने कैसे गांव में मुझे भेज दिया, वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे गालियां देने लगे, भगाने लगे, डांटने लगे, धुतकारने लगे। एक व्यक्ति ने बस मुझे वहां पर भिक्षा दी और उसने भी जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी और कहा कि ले जाओ इसको। इतने बुरे गांव में जहां लोग अज्ञानी हैं उनके पास आपने मुझे भेज दिया कि ज्ञान बांटो। आप मुझे कल किसी और गांव में भेजना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर के आता हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए, उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। अगले दिन उससे कहा कि ठीक है, तुम कहीं और चले जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना, एक दिन और आश्रम में मठ में रुके रहो। अब की बार उन्होंने अपने किसी दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां इसको भेजा था। और शाम में जब वो शिष्य आया तो उसकी भी वही हालत थी, उसकी भी जो है खस्ता हालत थी, हाथ पैर में चोट लगी हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे से पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा प्रभु, आपने जिस गांव में मुझे भेजा वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे ही नहीं रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी, मैंने स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वो चौंक गया और मुझसे कहने लगा कि आप गजब इंसान है, आपको मैं जमीन पर फेंक करके भिक्षा दे रहा हूं और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, आप भी बड़े दानी हैं, आपने कम से कम मुझे दान तो दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, कल्याण हो आपका, ऐसा कहने का। उसके बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा उस गांव में बीमार था। मैं जंगल में गया और वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए जब मैं आ रहा था तो जंगल के लोगों ने मुझे, कबीले वालों ने पकड़ लिया और कहने लगे जड़ी बूटी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने उनसे निवेदन किया, विनती की कि मुझे छोड़ दो, एक छोटे बच्चे की मदद करनी है, उसके लिए दवाई ले जा रहा हूं। तब जाकर उन्होंने मुझे आने दिया। जब मैं गांव में आकर के उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस एकमात्र दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंक करके भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि ये ठीक व्यक्ति है, इसको काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया। पूरे गांव वाले जो है मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि कल फिर आइएगा गुरुदेव, मुझे कल फिर उसी गांव में भेजिएगा, बड़े भोले भाले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। अब की बार प्रयास करूंगा थोड़ा और प्यार उन तक पहुंचाने का, थोड़ा और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो ज्ञानी तो हैं लेकिन बस अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उस गांव में गया था, वो सुन रहा था और समझ रहा था। भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया, कहने लगा गुरुदेव, कमी मुझ में ही थी, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं आचरण में नहीं ढाल पाया, अपने अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया, वहां से मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि लोग भोले भाले हैं, हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा, अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके पहुंचाना होगा। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते, सारी कमी, सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। एक बार फिर से वही बात
हाँ जी। गुड मॉर्निंग जी सभी को मेरी तरफ से। क्या हाल चाल, कैसे हो जी सारे? बढ़िया हो जी। कैसी रही स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया जी। जाग जाओ जी, 10:05 हो चुके हैं। जो अभी जागे नहीं है, वीडियो को ऑन कर लो जी। ट्रेनिंग लगा रहे हो आप, तो अगर आप वीडियो को ऑन करके ट्रेनिंग लगाओगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है ट्रेनिंग से। आपका माइंड सेट है वो और थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज के पूरे दिन आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने टीम को गाइड कर सकते हो, काम कर सकते हो, है ना। और जिनकी वीडियोस ऑन है, अगर वो लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं और या मतलब इधर उधर है, बाहर है, तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है वीडियो ऑन करना, बट हाँ अगर आपकी वीडियो ऑन है तो आप एक बढ़िया तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के अच्छे से आप ट्रेनिंग लगाएं, आपको फिर समझ आएगा। अदरवाइज आप वीडियो ऑफ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। हाँ, वीडियो ऑन रखने का एक रीज़न ये रहता है कि जो चीज़ मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अच्छे से आप कैच कर सकते हो। मतलब अच्छे से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसको समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि जिनकी वीडियोस ऑफ रहती हैं वो 70-80% वो मतलब ऊपर से चीज़ें निकल जाती है। वो उतनी शिद्दत से उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि साथ साथ अपना कोई ना कोई काम या इधर उधर की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हम अप्रोक्सीमेटली 700% कनेक्ट हो गए हैं ट्रेनिंग में, बट मैसेज अभी आए हैं 78। ऐसा क्यों भाई? ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे जब एटलीस्ट 50% मैसेज आएंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसी बातें करते रहेंगे, और सुनाओ क्या हाल है, ठीक हो, ऐसे ही करता रहूंगा मैं। तो पहले तो आप पहले मैसेज मतलब एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन करें आप ट्रेनिंग में कि हाँ जी, वी आर रेडी, गुड मॉर्निंग। अगर आपने मेरा हालचाल नहीं पूछना, मैंने आपका हालचाल पूछ लिया, क्या हाल चाल है जी आप सबके, तो आप अपना हालचाल जरूर बताएं। भी पता लगे कि हाँ लोग बैठे हैं, ट्रेनिंग लग रहे हैं। मूर्तियों के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे आप, क्योंकि मूर्तियों के साथ ट्रेनिंग करने का तो मजा ही कुछ नहीं है कि नहीं। सो द पॉइंट इज कि स्टोरी का लेसन क्या था। चलो मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। कोई वन लाइन में कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि स्टोरी का मतलब क्या था, क्या बताना चाहते थे स्टोरी में? फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले एक बार आपसे पूछ रहे हैं जी, देखिए कितने लोगों ने ध्यान से स्टोरी सुनी थी। हमको पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। सही बात है जी। अच्छा इंसान बनो, बी अ बेस्ट पर्सन। आपने ट्रेनिंग्स में ये बात बहुत बार सुनी होगी ना कि आप सबको मैनेजर बनना है, आप सबको लाख रुपया कमाना है, बट बिहेव लाइक अ मैनेजर। सुनिए, पहले मैनेजर की तरह बिहेव करना सीखो, मैनेजर की तरह बैठना सीखो, मैनेजर की तरह कपड़े डालना सीखो, मैनेजर का माइंडसेट अडेप्ट करो। क्योंकि मैनेजर डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 लाख रुपए के साथ। सही है कि मैनेजर हो गया, 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। मैनेजर हो गया, बंदा गाड़ी ले सकता है, बंदा अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। अब ये दोनों पर्सन्स का माइंडसेट है वो सेम होना चाहिए ना। अगर मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि जब तक मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वाला माइंडसेट रख के बिजनेस कर रहा था या काम कर रहा था, तो तब तक मैं उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब मुझे ये बात समझ आई ट्रेनिंग्स लगा के सीनियर्स की कि नहीं, एट द एंड अपने आप को बदलना है, अपने आप को बिजनेसमैन के रूप में लेके आना है, तब कहीं जाके लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ काम करेंगे, मेरी टीम बनेगी। तो उससे अगले 6 महीने में मेरा मैनेजर हुआ। तो वही चीज इस वीडियो से मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रेनिंग आपने इस महीने बड़ी लगाई है। आज आज हमारी डेट है 23। 23 दिन ये लगातार ट्रेनिंग, पिछले महीने की ट्रेनिंग, उससे पिछले महीने की ट्रेनिंग, उससे पिछले के 1 साल से ट्रेनिंग भी हो रही होगी, 2 साल से ट्रेनिंग भी हो रही होगी। 120 सीसी करने हैं। और मैनेजर के लिए कई उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उतना रिजल्ट उनको नहीं आ पा रहा होगा, है ना। कोई सुपरवाइजर के लिए भाग रहा होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर के लिए भाग रहा होगा, कोई किस लेवल के लिए, मतलब सबका अपना अपना एक टारगेट बना हुआ है कि ये करना है, ये करना है। कईयों का हो रहा है, कईयों का उतना नहीं बेटर हो रहा। तो एक सवाल है मेरा आप सबसे कि दोस्त, दिल से पूछना चाहता हूँ कि जो भी बंदा लगातार काम कर रहा है पिछले 4-5 महीने से, 6 महीने से, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, काम बता रहा है लोगों को, सारा कुछ चल रहा है बढ़िया, तो
एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो आपका, जो जिस रिजल्ट लेने के लिए, जो रिजल्ट आपने लेना है, आप काम कर रहे हो, वो क्यों नहीं आ रहा आपको? वाई? मतलब एक वैसे ही क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, मतलब मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैंने इस मंथ का जो टारगेट बनाया था, अगर वो टारगेट मैं अचीव नहीं कर पा रहा, तो क्या चक्कर पड़ गया? दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब देखा जाए तो आज आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सबको पता है कि कौन सा किसका क्या लेवल है, किसका क्या चल रहा है, किसने क्या कर दिया, किसका क्या हो गया। तो अपना भी दिल करता है कि हम ये भी कर दें, हम ये भी कर दें, हम ये भी कर दें, बट क्यों नहीं हो रहा? आप अपने आप से एक बार सवाल पूछ के तो देखो। चलो छोड़ो छोड़ो, आप एक चीज और बताओ, आप भगवान को मानते हो? सारे, सब सब जने मानते हो, है ना? भगवान को, अल्लाह को, सब मानते हैं आप। तो दुश्मनी तो नहीं है हमारी उसके साथ, ऊपर वाले के साथ? नहीं? पक्की बात है तो सोच लो, अभी आपने कोई गलत शलत बोल दिया और दुश्मनी डाल ली हो? नहीं है ना? नहीं है। तो फिर वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए? इस मंथ की मंजिल, जो एक साल बाद होना है वो तो चलो एक साल बाद ही होगा, इस मंथ की मंजिल तक पहुंचने के लिए पूछ रहा हूँ, जब दुश्मनी तो कोई है नहीं। हाँ जी, बताओ। अब क्योंकि आपकी अपलाइन जब आपसे पूछती होगी कि आप काम, मतलब आप काम कैसे करते हो, आपको काम आ रहा है, आप सारे जने बोलते हो कि हाँ जी सर, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। मतलब काफी ये चीज भी मैं नोटिस करता हूँ कि एक मतलब सीनियर बोल, मतलब डांटता है ना, वो डांट से बचने के लिए कई तो झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं नहीं सर, हो गया होगा, कर दिया सर, कर ली बात, कर ली, कोई चक्कर नहीं है। बट वो भगवान फिर आपको ग्रोथ में क्यों नहीं लेके जा रहा दोस्त? एक सुपरवाइजर लेवल जब होता है, तो 10 सीसी से सुपरवाइजर आज के टाइम पे हो रहा है ना? काफी लोग सुपरवाइजर होंगे, मुबारकें जी जो अभी नवे नवे सुपरवाइजर बने हैं, बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। जो अभी न्यू न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, बहुत बहुत मुबारकें जी आपको। 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करने, क्योंकि बाकी सारे लेवल बाद की बात है, एएस लेवल करना सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। सही है, और आपने वो लेवल क्वालिफाई कर लिया। और हम सब ट्रेनिंग में ये बोलते हैं ना कि जब मान लो अ, एक गाड़ी आती है तो वो बोलता है जी पावर ऑफ 2 सीसी, है ना? कोई अचीवमेंट होती है, वो बोलता है जी सर मैम पावर ऑफ 2 सीसी। कोई नहीं बोलता पावर ऑफ मैनेजर, पावर ऑफ सुपरवाइजर लेवल, पावर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर लेवल। आपने नोटिस किया होगा पावर ऑफ 2 सीसी ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि 2 सीसी के बाद ही बंदा गेम डालना, काम करना, गेम चलती है उसकी जिंदगी की, बंदा काम करना शुरू करता है। तो आप सबने वो लेवल क्वालिफाई किया हुआ है, बट मुझे आंसर नहीं आ रहा किसी का चैट बॉक्स में। सवाल मैंने 3 4 पूछ लिए, बट भी दुश्मनी तो है नहीं, बट फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? मैं जब पहले दिन प्रेजेंटेशन करने के बाद, मतलब मेरी जिस दिन प्रेजेंटेशन हुई थी, प्रेजेंटेशन होने के अगले दिन मैं मोहाली आया था। अगले दिन या उससे अगले दिन, शायद दूसरे तीसरे दिन आया था। तो आते सर मेरी अपलाइन ने मुझे एक पहली वीडियो जो दिखाई थी, मुझे आज भी वो वीडियो याद है यूट्यूब से, वो मनदीप कंबोज सर की वीडियो थी, और सक्सेस डे की वीडियो थी मतलब। और मनदीप कंबोज सर की वीडियो में मैंने लगातार 2 वीडियोस दिखाई गई थी मुझे मनदीप कंबोज सर की, और दोनों वीडियोस में मनदीप कंबोज सर ने स्टार्टिंग लाइन जो बोली थी वो बोली थी कि आर यू रेडी टू चेंज, दोनों उसमें। और उस दिन मैं ये बात नहीं समझ पाया था, अभी मनदीप कंबोज सर ने सक्सेस डे का माइक माइक पकड़ा हुआ है, और स्टेज पे आते सर वो ये बात बोल रहे हैं कि आर यू रेडी टू चेंज गाइस। तो आफ्टर 6 मंथ मुझे बात समझ आई थी कि वो बंदा क्यों ये बात बोल रहा है। और यही बात आज सबको मैं समझाने आया हूँ दोस्तों, कि अगर मैनेजर करना है, बदलाव मैटर करता है। और वो बदलाव चाहे कपड़े का हो, चाहे फॉर्मल्स का हो, चाहे शर्ट्स का हो, चाहे बालों का हो, चाहे माइंडसेट का हो, चाहे बोली का हो, चाहे एटीट्यूड का हो, चाहे कुछ भी लगा लो आप, आपको बदलाव करने हैं इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। सो मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप अपना सिर हिला के बता सकते हो कि गाइज आर यू रेडी टू चेंज? यस? क्योंकि मैनेजर लेवल चेंज मांगता है दोस्त, 1 लाख रुपए चेंज मांगता है, बदलाव मांगता है। अब वो आपने देखना है कि आपने कपड़ों में बदलाव करना है, माइंडसेट में बदलाव करना है, या आपने किस चीज में बदलाव करना है, वो आप पे डिपेंड है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने पोस्टर पे देखा होगा, दैट इज मोटिवेशन। तो मुझे लगता नहीं है वैसे मोटिवेशन का इतना वो होना चाहिए, क्योंकि पर के मोटिवेशन चाहिए आपको इस आज काम करने के लिए? चाहिए या फिर प्रैक्टिकल बातें करी जाए? आप बताओ, आप ऐसे ही कर लेंगे, चक्कर ही कोई नहीं है। सर सेल्फ मोटिवेशन सर।
चाहिए सर, चाहिए। अच्छा, एक सवाल। अब आप चैट बॉक्स में तो सारे जने रिप्लाई नहीं कर रहे हो, पता नहीं आपको टाइपिंग नहीं आती करनी। व्हाट्सएप पे तो शायद आप दुए लोट बात करते होगे लोगों से, है ना? ऐसे 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 रिप्लाई तो व्हाट्सएप पे करते ही हैं, इंस्टाग्राम चैट, स्नैपचैट चैट। अब यहाँ पे ये वाली चैटिंग में पता नहीं क्या चक्कर है कि टाइप ही नहीं हो रहा है। तो एक सवाल है कि हमें मोटिवेशन क्यों चाहिए होती है, या फिर हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? वैसे एक सवाल है मेरा, ये भी मेरा तीसरा चौथा सवाल, आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं कि आप जाग जाओ, आप बताओ मुझे, हमें मोटिवेशन क्यों चाहिए होती है दोस्त? आज 23 तारीख है, क्लोजिंग नजदीक है। वाई फॉर एवर आपकी शायद, अब ऑब्वियस ही बात है, आपने 2CC लेवल क्वालिफाई किया, वाई फॉर एवर तो आपकी है ही है ना? स्ट्रांग ही है, तभी आपने 40,000 की टर्नओवर कंप्लीट करी है, 2CC की टर्नओवर कंप्लीट करी है। बट फिर भी हम डिमोटिवेट क्यों होते हैं? मेरे हिसाब से, अगर मैं इसका आंसर करूँ आप सबको, कि जब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, तब हम डिमोटिवेट होना शुरू होते हैं। हम 15 दिन की क्लोजिंग लगा के चलते हैं, एक वेबिनार का टारगेट लेके चलते हैं, एक महीने का टारगेट लेके चलते हैं, और वो टारगेट, वो वेबिनार, वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल जब नहीं होती तो हम डिमोटिवेट होते हैं। सही है जी। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं भी, या तो एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें लोगों से, काम से। अब अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो फिर उस एक हिसाब से देखा जाए वो बात बन गई कि गोल सेटिंग नहीं हो रही है, ना टारगेट सेट किया जा रहा है, फिर तो वो वाली चीज होगी। अब सीनियर बोलते हैं आपको ट्रेनिंग्स में, मंथ स्टार्टिंग में, कि दोस्त आप अपने गोल्स सेट करो, आप अपने टारगेट सेट करो, ठीक है? और जब आप गोल्स टारगेट सेट करोगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ आएगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपकी वो विश है जो वो पूरी करेगा। अब फिर जब हमारी वो विश पूरी नहीं होती, तो यंगस्टर्स हैं जो वो डिमोटिवेट होते हैं। मतलब यहाँ से डिमोटिवेशन स्टार्ट होती है, जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आते। अब दूसरी चीज क्या है? अगर एक ऑप्शन है कि हम रिजल्ट, मतलब सॉरी, एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दे, तो दूसरी ऑप्शन एक ये भी है कि क्यों ना हम ये चीज फाइंड आउट करें कि जितनी एनर्जी, जितनी स्पीड, जितना फोकस, जितना चेंज, जितनी मेहनत उस एक्सपेक्टेशन वाली रिजल्ट को पाने के लिए हमें चाहिए, क्या मैं वो उतना फोकस, रिजल्ट, जोर लगा रहा हूँ? या फिर हम ये सोच लें कि नहीं। आप अपने मन में एक बार इमेजिन करो सारे जने, सबसे पहले तो, कि आपका इस मंथ का गोल क्या था जो आपने कॉपी पे लिखा था मंथ स्टार्टिंग में। चलो देखते हैं। अब पहले थोड़ी स्माइल स्माइल करो यार, तुम यहाँ मैं पंजाबी भी नहीं बोल सकता, अब काफी पूरे इंडिया से टीम बैठी है, तो हिंदी में ही आपा करेंगे। अब ऐसे क्यों बैठे हो भाई, मतलब ऐसे सैड सैड से? अभी उठे हो 15 मिनट पहले, मम्मी ने पानी दे गेर के उठाया आपको, भी उठ जा, भी टाइम हो गया, ऐसा कोई सीन है? या आपको मार मूर पड़ी है घर से अभी? कोई चक्कर लग रहा है मुझे, कुछ तो है। मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपके इस मंथ का गोल क्या था, वो ऐसे ही बैठे हैं। मुझे समझ ही, हम तो मतलब, मुझे तो मजा आ रहा है ट्रेनिंग करके दोस्त। जागो ग्राहक जागो। आपके एक्सप्रेशन स्माइल वाले होने चाहिए हरदम। मैं आपका कस्टमर हूँ, मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग करनी है, मैंने आपके साथ 2CC करना है। आपकी स्माइलिंग फेस से मैं आपको 4,000 रुपए की बिलिंग करके दूंगा दोस्तों। नॉलेज नॉलेज तो मिल ही जाती है ट्रेनिंग से। आपका ये इतना इतना पोर्शन है, ये आपको ज्वाइन करवा के देगा। क्या आप स्माइल कर सकते हो? कि टैक्स है? कर सकते हैं। चलो गुड है। अब उम्मीद करता हूँ भी जो सवाल पूछूंगा आप उसका आंसर या तो चैट बॉक्स में दोगे, और या फिर आप उसका आंसर अपने मन में जरूर दोगे। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग लगा रहा है, या मतलब लगाई हुई है आपने पहले कभी ट्रेनिंग मेरी? अगर कोई है तो आप मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स में, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में। ओके, है जी, काफ़ी पर्सन है। अब मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्रेनिंग आज कर रहा हूँ, तो स्केड्यूल मेरा लेट डाला, विशाल सोडी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि तेरी ट्रेनिंग लेट रखनी है। तो करके, चलो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु है जी, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब फरीदकोट एरिया आपने सुना होगा, फिरोजपुर फरीदकोट, जहाँ पे अभी पाकिस्तान बॉर्डर में सिस्टम चला था ना, वो वाले एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। और फॉरएवर को करते हुए मुझे 5.5 साल हो गए हैं। वैसे तो जुलाई में मैं 6 साल कंप्लीट कर जाऊंगा। और 2019 में मैंने इसको ज्वाइन किया था।
मुझे फॉर एवर पहले 2015 में भी मिली थी, बट मैंने इसको छोड़ दिया था, थोड़ी दोस्तों के चक्करों में भी नहीं करना। बट 2019 में मैंने इसको स्टार्ट किया, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी तब, जस्ट ग्रेजुएशन पूरी हुई थी मेरी, बीएससी एग्रीकल्चर किया मैंने। और उसके बाद मुझे फॉर एवर में बस एक बात एक दिन समझ आई थी कि इसमें 1 लाख रुपए आते हैं 1 साल के अंदर, बस इतना सा पॉइंट समझ आया था मुझे। करना क्या है, 2cc क्या होता है, भाई कैसे करना है, इतना इतना दिमाग नहीं लगाया था। विशाल सोटी सर की रेंज रोवर देखी थी, मैं कहा ये रेंज रोवर आती है, वो वाला जो क्लिकिंग पॉइंट होता है ना, कि अच्छा इतनी ग्रोथ है। तो मैं हर ट्रेनिंग में ये बात बोलता हूँ कि फिर मैंने अपने सीनियर को बोला था, अपनी अपलाइन को बोला था कि मैं कहा जी मिलवाओ विशाल सोटी सर के साथ। मैं शायद ऐसा, मैं नहीं, पता नहीं उस टाइम पे ऑफलाइन टाइम पे फॉरएवर होती थी, तो मेरी किस्मत अच्छी है कि विदाउट ज्वाइनिंग मैं विशाल सोटी सर को मिला था। मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी, मैंने ऑर्डर भी नहीं प्लेस करा था, मुझे सीधा विशाल सोटी सर के साथ मिला दिया गया था कि ये सर, क्योंकि मेरी शर्त ही ये थी। मैं कहा जी मैं करूंगा। मैं लाठी सर को मैंने बोला, लाठी सर मुझे मिले, लाठी सर को मैंने बोला, मैं कहा सर विशाल सोटी सर की रेंज रोवर है, सच्चा के झूठा है तो पता नहीं, पर दिखाओ पहले। तो तब मुझे सर के साथ मिलवाया। आप मानोगे कि 1 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक मैंने सिर्फ ट्रेनिंग ही लगाई है, कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, कोई आईडी नहीं बनाई, कुछ नहीं। तब ऑफलाइन काम होता था, तो 18 दिन मैं यहाँ पे चंडीगढ़ रह के ट्रेनिंग लगाई मैंने। सारी ट्रेनिंग पूरा प्रॉपर मुझे समझ आ गई फॉर एवर। मुझे ज्वाइनिंग से पहले ही कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी की मैगजीन्स, एलोवेरा का डिफरेंस, हनी का डिफरेंस, ये सारा कुछ पहले पहले ही ऐसे ऐसे चुटकियों में रटा दिया मेरी अपलाइन ने। उनको पता भी नहीं था भी मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा, ये पता भी नहीं है उनको, और मुझे पहले ही रटा रहे हैं सारा कुछ। तो 19 जुलाई को जाके मैंने एक कनेक्टर से फिर ज्वाइनिंग करी थी, और वो जो पैसे है वो मैंने अपनी अपलाइन से ही लिए थे। मैं कहा जी पैसे दे दो ज्वाइनिंग करनी है। बट अगले दिन मैंने, क्योंकि मेरे मम्मा ने मतलब मुझे जो पैसे दिए थे वो अगले दिन मुझे मिलने थे 20 तारीख को, पर ज्वाइनिंग 19 को करनी थी, क्योंकि आरडीओ जाके हम ज्वाइनिंग डालते थे। तो फिर मैंने रिटर्न कर दी थी अपनी अपलाइन को अगले दिन ही। तो आप ये वाला नहीं चलाना कि मेरी अपलाइन ने तो मेरी हेल्प नहीं करी। मेरी अपलाइन मेरी दोस्त भी थी एक हिसाब से ना, तो करके। तो अगले 10 दिन में मैंने अपनी 2cc कर दी थी डायरेक्टली। 29 तक मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया था। तो मैं मैनेजर बना हूँ जी 12 महीने में। 1 साल में मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया, ठीक है। और बाकी तो धीरे धीरे चीज़ें चल ही रही हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताएंगे। बट अब आप ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, मोटिवेशनल जो टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के आंसर आए हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए आज के लिए काम करने के लिए, तो अब मोटिवेशन पे ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या आप जने ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हो कि इस महीने आपको पैसा बनेगा, चाहे वो 6,000 बने, चाहे वो 15,000 बने, चाहे वो 25 बने, चाहे वो 2,000 बने, चाहे वो 1,500 रुपये बने? क्या आप इस चीज को मानते हो कि हाँ जी सर डन है, इस महीने कुछ ना कुछ तो बनाएंगे 10 दिन में? यस और नो? अपने अपने आप को आंसर करना है। अगर आपका आंसर है यस तो हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, और अगर आपका आंसर है नो तब भी हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि करनी तो है ही है ट्रेनिंग कंटिन्यू, एंड तक जाते जाते शायद आपकी यस हो जाए कि नहीं। सो सबसे पहला, आज ना देखो, अब आजकल इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है कि हम पेजेस फॉलो करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल पेजेस फॉलो करते हैं, हम अपनी स्टोरीज पे मोटिवेशनल कोट लगाते हैं, रीलें डालते हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी करी है जिसमें मैं 10 टिप्स, टॉप 10 मोटिवेशनल कोट्स लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका एक्चुअल मीनिंग आज आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको अपने आप अंदर से एक एनर्जी आएगी आज के दिन के लिए या अगले 8-10 दिन के लिए, और आप अपना जो बिजनेस है इस मंथ का, जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है जी। पर आपने आज की ट्रेनिंग है जो वो मिस नहीं, मतलब मिस इन द सेंस के भूलनी नहीं है कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था, वो चीज़ है। करें जी स्टार्ट, अगर आपकी परमिशन हो सभी की। चलो, टिप 1, ये एक लाइन है कि रियल सक्सेस इज अवर जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अब ये लाइन बड़ी इजी है पढ़ने में भी और देखने में भी बड़ी आसान सी लगती है कि हमारी जो असल मंजिल है वो हमारा, जैसे हम मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं, हम 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं, तो दोस्त मैनेजर आपने वो डायलॉग सुना है, एपी ढिल्लों का, जो रील में आजकल चल रहा है काफी टाइम पहले, कि जब एक चीज नहीं मिलती तब तक उसकी कदर रहती है, जब वो चीज मिल जाती है तो वो बड़ी नॉर्मल सी हो जाती है, सुना है ना? तो आज की जो ये आपकी जर्नी चल रही है ना, एएस टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू एएम, और एएम टू मैनेजर, ये मैनेजर तक की जर्नी ही आपकी एक फिल्म बोल लो, मूवी बोल लो, या आपको अंदर से मोटिवेशन वाली मतलब वो चल रहा है। आप इसको वेस्ट मत करो। मतलब मैक्सिमम लोग जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो
इस चीज पे कर रहे हैं कि मेरा मैनेजर क्यों नहीं हो रहा, या मेरा मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, या मेरी टीम क्यों नहीं बन रही। आप एक चीज समझो कि अगर आप बदल के नॉलेज लेके काम कर रहे हो, अगर आप सीख के काम कर रहे हो, तो ये सारा एक पार्ट है, ये आपको सिखाने के लिए है। अगर जैसे हमने कई बार ट्रेनिंग्स में भी सुना है आपने कि अगर एक बंदा है वो स्टेज पे माइक लेके बोले कि जी मैं जुलाई में मैंने टोसीसी करा, अगस्त में मेरा जी सुपरवाइजर हो गया, सितंबर में जी मैंने एम कर दिया, और अक्टूबर तक तो मैं मैनेजर बन गया था। अब आपको एक बस इतना सा थोड़ा सा आएगा भी, अच्छा यार इतनी जल्दी कर दिया। अब उसको कोई चैलेंज नहीं है उसकी जिंदगी में, ना उसने कुछ सीखा, ना उसको कुछ सीखने को मिला, बस वो बस कर गया। वो जैसे भी सिस्टम की पावर समझ लो या सीनियर्स की पावर समझ लो, भी 4-5 महीने में अगला सिस्टम की हेल्प लेके बन गया। पर दोस्त आपको अगर 5 महीने, 4 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए हैं, आप काम कर रहे हो, आप सोचो एक बार सोचो कि आपके पास कितनी ऐसी बातें होंगी आपकी जर्नी की, जो आपको एक सामने वाले बंदे को जब आप गाइड करोगे, जब आप स्टेज पे चढ़ के अपने बारे में बताओगे, तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। बट मैक्सिमम लोग डेस्टिनेशन पे इतना फोकस करते हैं, अपने टारगेट पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि जर्नी का मजा लेना बंद कर देते हैं। ये जो मोटिवेशनल है ना, मोटिवेशनल जो कोट है हमारा, इसका एक्चुअल मीनिंग एक ही है कि इस टाइम मजे लो। जैसे मेरे टाइम पे जब हम ऑफलाइन में काम करते थे, तो हम हर वीकेंड मोहाली आते थे ना। तो मैं मानता हूँ कि चलो उस टाइम पे लड़कियां थोड़ी कम होती थी, इस बिजनेस में लड़के ज्यादा होते थे, तो हम वो ट्रेन में बाथरूम के बाहर सो जाना, है ना। वो टिकट ना, पैसे नहीं होते थे, वो टिकट नहीं लेनी, फिर टीटी ने पकड़ लेना, मतलब ये सारा कुछ मेरे साथ, हमारे सबके साथ हुआ हुआ है, पुराने लोगों के साथ। और लाडी सर को हमने बोलना कि सर हमारे हैं, लाडी सर ने गुरुद्वारा से गद्दे लेके आने अपने फ्लैट में, 8-10 गद्दे लेके आने, तो वो गद्दों पे हम सोना, फिर रजाई ना होना ठंड में, क्योंकि अब इतनी रजाइयाँ कहाँ से आएंगी। तो वो ये लोई लेके सो जाना, एक एक लोई में 2-2 जने हैं, सवेरे पानी ना होना फ्लैट में, ऐसे मुंह धो के कपड़े डाल के फॉर्मल डाल के ऑफिस पहुंच जाना 10 बजे, फिर 4 बजे तक बिना नाश्ता किए ट्रेनिंग लगा लेना। मतलब उस टाइम पे कई लोगों को ये लगता था कि यार ये क्या क्या सिस्टम है भाई, क्या करवाई जा रहे हैं। पर उस टाइम पे जो खड़े रहे, जो मजा लेके, हम तो रिकॉर्ड करते थे उस मेरी मतलब मेरी आप कभी सक्सेस वाली वीडियो पड़ी है मेरे पास एक, मैं कभी दिखाऊंगा ना आपको, या आज एंड पे आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि मैं रोटी बनाते हुए की भी अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं रोटी अपने लिए तो बनाता ही था, मेरी टीम के लिए भी रोटी बन रही है, मेरी टीम भी मेरी हेल्प कर रही है रोटी बनाने में। मेरी मम्मी मुझे मसाले भेज रही है, उसमें डाल के ना अखबार का वो बना के, उसमें नमक मिर्च, डब्बी में सरसों का तेल डाल के कि ये बना लियो। आता तो कुछ था नहीं, अब रोटी आती थी, या एग भुर्जी, अंडे अंडे की भुर्जी आती थी, वो बना लेते थे। ठीक है। तो लाडी सर भी बीच में ही आ जाते थे कि मेरी भी बना दो, लाडी सर को भी टीम बना रही है, हम खाएंगे, तो हम सारे 8-10 इकट्ठे खाते थे। तो वो आज वो चीज हम नहीं कर सकते। अब मान लो अकाउंट में 3 लाख रुपए आ रहा है, और मैं बोलूँ कि मैं रोटी खुद बनाऊंगा, तो वो मजा नहीं है ना भाई, धक्के से, वो तो धक्के से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे तो एक्चुअल दिक्कत थी, पैसे नहीं थे बोल लो, या टीम ऐसे टीम बन रही थी, एएस लेवल पे थे, तब मजा आया सही तो, कि तब भी हंस हंस के वो चीज को काट लेना। तो मेरे वो मैनेजर तक की मेरी जर्नी कैसे निकली है मुझे नहीं पता, हम तो रिकॉर्ड करते करते ही मजा आ गया भी, चल एक और स्टोरी बन गई, एक और स्टोरी बन गई, एक और वीडियो बन गई, एक और ये लगाएंगे, एक और वीडियो लगाएंगे। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि अगर आपको आज कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो घर से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, तो ठीक है, एक टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि आप हंसो उस टाइम पे। ठीक है, आप हंस के टाइम निकालो, हंसा नहीं जा सकता जब आप पे वो दिक्कत आ रही है। तो परेशानी तो होती है चलो, बट आफ्टर हाफ एन आवर, 1 घंटे के बाद, आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि एक सफर है, एक सफर पे हो, तो सफर का स्वाद लेना, मजा लेना। डेस्टिनेशन जिस दिन आ जाएगी, उस दिन ये बस से उतरना पड़ेगा आपको, एएस सुपरवाइजर और एएम वाली बस से, और आपको अगली बस चढ़नी है, दैट इज मैनेजर। और मैनेजर वाली बस का सफर होगा सीनियर मैनेजर तक का, वो अलग जर्नी है। क्लियर है जी सबको। तो अगर ग्रो करना है, तो आज के टाइम पे इसको टेंशन लेके काम मत करो आप, और नेगेटिव सोच के काम मत करो इस जर्नी को कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये सफर है, इसको काटना है। अब काटना भी क्यों है, सफर है, जी लो, जीते जीते डेस्टिनेशन तक हंसते हंसते चले जाओ, या रो रो के चल जाओ, पहुंचना तो है ही, मैनेजर तक पहुंचा तो जाएगा ही। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज का मतलब समझ आया होगा कि मजा लेना है जर्नी का। क्योंकि आप सोचो कि आप 2 जने मैनेजर लेवल पे सक्सेसर डे पे दिल्ली मिले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब एक मैनेजर है, 2 मैनेजर मिले, कोई भी 2 मैनेजर, और वो नवे नवे मैनेजर बने हैं। एक मैनेजर बोल रहा है कि
मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मजा आया, हमने ये किया, जैसे मैंने आपको ये रोटी रोटियों वाली स्टोरी बताई, ऐसे ऐसे करके एक मैनेजर मैनेजर तो बन गया, बट वो उसका जो प्राउड फील है कि यार इतने चैलेंजेस से निकल के आया हूँ, वो नहीं है। वो बोल रहा है यार इतना ऐसे करा था, फिर ऐसे हो गया था, पर हो गया, चल ठीक है, निकल गया, शुक्र है, बना दिया। अब दोनों मैनेजर में से बढ़िया वाला बंदा कौन लगेगा आपको भी यार? खुश, खुशी खुश, ये पहले वाला ना। तो ऐसे ही आपको भी ये पहले वाला बंदा बनना है। तो टिप वन है कि रियल सक्सेस इज अवर जर्नी। कामयाबी सही वाली तो ये है कि आप लगातार सफर पे चल रहे हो, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम डेली कर रहे हो, वहां पे पहुंच तो हम जाएंगे ही। अगली चीज, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। मतलब मैं यहाँ पे ड्रीम नहीं बोलूंगा, कि मैं बोलूंगा कि दोस्त अगर आपको फॉर एवर मिल गई, आपने अपना 2 CC लेवल क्वालिफाई कर लिया, आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, अगर आज भी आप इस बिजनेस की पावर को ना समझ पाए, आप खुद को चेंज ना कर पाए, आप अपने अंदर वो स्किल्स पैदा नहीं कर रहे हो जिससे आप मैनेजर या अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो सारे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, तो दोस्त एक टाइम पे आएगा, एक टाइम पे प्रेशर आएगा आपके ऊपर, जिस प्रेशर से आपको इस बिजनेस को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती, घर नहीं चलता। सही है। अब वो प्रेशर आपके घर से आ सकता है, वो आपका दिमाग आपको नेगेटिव जोन में लेके जा सकता है, आपका दोस्त आपको बोल सकता है कि तेरा कुछ बन नहीं रहा, और हम उसकी बात फिर ज्यादा सुन लेंगे, नेगेटिव बंदे की। तो एट द एंड फिर ऑप्शंस क्या है हमारे पास? जॉब, वही 15 20 25 35 40 जो लोग कर रहे हैं। अब आप बोलो के अच्छी किस्मत बोल लो, या हमारे पे भगवान दयावान है कि उसने हमारी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी भेजी है, तो इसका फायदा लिया जाए अगले 2 4 5 6 7 8 10 साल दब के। जितना मैं आपको जल्द से ये चीज बोल सकता हूँ कि आप जो नहीं भी सोच रहे ना, मतलब आपका माइंड आपको जो सिग्नल नहीं भी दे रहा इस बिजनेस में कि आप ये लोगे या ये अचीव कर सकते हो, दिल से बोल रहा हूँ, आपको वो मिलेगा फॉर एवर से जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आप अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे सकते हो जो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो आज के टाइम पे। आपके सामने अगर ऐसी कोई लाइफ आती भी होगी ना, रील आती होगी इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको ये सोच के आगे कर देते हो कि नहीं इतना तो, ये तो ज्यादा होगा, थोड़ा ही हो जाए बहुत है। बट फॉर एवर में सच में इतना दम है, मैं 6 साल में बातें फील कर पा रहा हूँ कि जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। और इतना मजा आता है ना जब वो होता है, क्योंकि मैं बोलूंगा, मतलब हैरानी होती है कि क्या मैं इतने लायक था भी, फॉरएवर ने यहाँ तक पहुंचा दिया, अभी इतना कुछ कर दिया, और मजा आता है वो चीज देख के। तो आज आपको सबसे पहले तो अपने आप को काबिल बनाना है इस बिजनेस के, चेंज करके, ठीक है। दूसरी चीज, विदाउट ड्रीम ये बिजनेस नहीं चल सकता। ये वैसे तो नवे बंदे को आप बात सिखाते हैं, पर मैं आपको भी ये बात बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ 15 20 25 हजार की सोच से फॉरएवर कर रहे हो, 30 हजार की सोच से फॉरएवर कर रहे हो, तो दोस्त ये बिजनेस नहीं चल सकता। आपको 1 लाख की सोच बनानी पड़ेगी, ये धक्का ही है आपको फॉरएवर में तो, कि 1 लाख कमाना ही है। ये ये बोल लो भी, ये प्रेशर ही है अभी, 1 लाख कमाओ, 1 लाख रुपीज अर्निंग पर मंथ अगले 1 साल में, 1.5 साल 2 साल, वो आप पे डिपेंड है कि आपका माइंड आपको क्या सिग्नल दे रहा है, बट करना ही करना है। ठीक है। अब अगर इसके लिए भागोगे, अपने ड्रीम के लिए आप भागोगे, तब अपना ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर जो वो कोर्ट बना के कोई तो आपको जॉब पे रख ही लेगा अपने अंपायर को खड़ा करने के लिए। तो इस लाइन का मतलब समझो, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, someone else will hire you to help them to build their। कि अगला बंदा आपको सैलरी पे रख लेगा कि आजा 25 हजार दूंगा, तुम मेरे ड्रीम पूरे करने में मेरी हेल्प कर, मेरा असिस्टेंट बन जा, मेरा मैनेजर बन जा, मेरा ये बन जा, हमारी कॉलिंग्स कर दे, हमारी सेल करके दे, हमारी मार्केटिंग टीम संभाल ले, हमारा ये संभाल ले, हमारी एड रन कर दे, किसी का। सो व्हाट्स बेटर? क्या बेटर है जी आपके हिसाब से, खुद का या हायर हो जाए? हाँ जी। ऑन, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, ऑन सेल्फ या फिर अनदर पर्सन। तो अगर अब जैसे अप्रोक्सीमेटली 70 80 मैसेजेस आए हैं ना, तो मैं आप सबको यही बोलूंगा, सबका आंसर सेम है कि जी खुद का, खुद का, खुद का, खुद का। तो खुद का करना है, तो विदाउट ड्रीम और विदाउट एफर्ट वो चीज नहीं हो सकती। अगर आपको दो, मैंने ना एक लाइन अभी रिसेंटली मैंने एक मतलब वीडियो देखी थी कल परसों, उसमें लिखा था कि कोई भी टाइम नहीं है बनने का और मतलब जीतने का, यहाँ पे आपकी एक खुद के साथ लड़ाई है। सही है। तो आपने अपने आप को हराना है,
मतलब आज जो हिमांशु है, हिमांशु ने कल वाले हिमांशु को बीट करना है, क्योंकि कल मैं जो नहीं कर पाया वो मैं आज करूंगा। ठीक है। तो मैं जब भी बन जाऊंगा, जीत मेरी जीत ही है। मैं अगर अगर आप 2 साल में भी 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 3 साल में भी आप 1 लाख कमा रहे हो, 4 साल में भी कमा रहे हो, तो एक बार सोचो तो सही, किस बंदे ने 4 साल में अपने दम पे सिर्फ 2cc कर जितनी अमाउंट, 40,000 की टर्नओवर करने के बाद वो, तो 4 साल में भी 1 लाख कमा रहा है। अगर आप 4 साल में भी 1-1.5 लाख रुपए पे कमा रहे हो, हाँ फॉर में हम सोच सकते हैं कि थोड़ा पीछे हैं, मतलब 1 साल में लोग कमा लेते हैं, बट मार्केट से आप फिर भी आगे हो कि नहीं। बट पॉइंट है कि 4 ईयर, 4 साल का विजन किसका है? 4 साल वेट कौन करेगा कि हाँ मैं 4 साल के बाद भी कमा लूंगा? मुझे पॉइंट ये है। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये बात समझनी पड़ेगी कि अ, बोलते हैं ना कि यार 15-20 हज़ार आ जाए, 25 हज़ार आ जाए। फॉर में 4cc की अगर आप आदत डालते हो हर महीने, तो 12 से 15 हज़ार आपका ओके है भाई। मतलब आप उतना पैसा तो बेसिक कमाई लोगे जितना आप एक नॉर्मल जॉब में कमाओगे, अगर आप 4cc करना सीख लेते हो। ठीक हो गया। अब रही 50 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख, ये है कि जब आप और लोगों को भी 4-4cc करना सिखा देते हो, 10 जनों को, 15 जनों को अपनी टीम में, और आप एक प्लानिंग से काम करते हो, तो आपका पे आउट है वो 80-90 हज़ार, 1 लाख तक पहुंचेगा अगले 1 साल में, और आपके लेवल्स भी निकलेंगे। तो इस चीज को दिमाग में रख के काम करना है कि मैंने खुद ने भी काम करना है और मैंने अपनी टीम से भी काम करवाना मुझे आना चाहिए। अब ये सारा कुछ लर्निंग है। अब टिप 3 की तरफ चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ये सुना है ना आपने, बहुत बार सुना है। बड़ी बड़े बढ़िया चीज है वाला लाइन। इसका मतलब कोई बता सकता है? कोई भी आप में से बोल के बताना चाहेगा कोई? अनम्यूट कर दूंगा। एनीवन? कोई बोलना चाहता है ट्रेनिंग में? यहीं से शुरुआत होती है, फिर आप मैनेजर बन के ट्रेनिंग करोगे। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। इस टिप 3 का मतलब क्या है? हैंड रेज करना, वीडियो में से हैंड रेज करना, मैं देखता हूँ किसी का है, कोई बोलना चाहता है। देख ही नहीं रहा कोई। हट जाओ, हट जाओ। नेहा मैम, नेहा, 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 हाँ जी, नेहा गोस्वामी जी। मैम आपको माइक के ऑप्शन दिया, बताओ आप सबको कि इसका मतलब क्या है। सर लाइन रिपीट करोगे आप एक बार फिर से? मैम मैं आपको लाइन रिपीट क्या करना है, मैं आपको लाइन दिखाई देता हूँ प्रेजेंटेशन में। ये वाली लाइन है मैम। ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने आपके जब तक आप सपनों पे काम नहीं करोगे, तब क्या? तक वो आपको जो है, अनलेस यू कुछ रिवार्ड में नहीं, वापस कुछ नहीं देंगे। आपको जो है वो कंसिस्टेंटली मतलब वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। जी, ठीक है मैम, थैंक यू। इस लाइन का मतलब है कि जिस दिन आपने फॉर ज्वाइन करी थी, तो आपको कुछ सपने दिखाए गए होंगे। अब वो आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आपने क्या ड्रीम सोच के फॉर को ज्वाइन किया। किसी ने हेल्थ के लिए करा है, किसी ने सिक्योरिटी करे के लिए किया है, किसी ने मनी के लिए किया है, लाइफस्टाइल के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, सबका अपना अपना मतलब रीजन है। बट द पॉइंट इसके, अब ऐसे बैठे बैठे सपने पूरे हो जाएंगे? ऐसे होते होते तो फिर हर कोई अंबानी साहब होते कि नहीं? नहीं। ड्रीम तब तक पूरे नहीं होंगे दोस्त जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करेंगे। हमें काम करना है। काम करके सपने पूरे होते हैं, वर्क करके सपने पूरे होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, तो दोस्त 4 घंटे पार्ट टाइम, 8 घंटे फुल टाइम, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे पार्ट टाइम, तो वो 4 घंटे निकालने हैं डेली बेसिस पे, उस पे वर्किंग करनी है। अब आपके पास मान लो इतनी टीम नहीं है, आपके पास 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जने की टीम है, इतना काम नहीं होता आपके पास। पहली बात तो, जिसने 6 महीने में मैनेजर बनना है, वो इतनी कॉलिंग्स करता है, लोगों को काम दिखाता है, उसके बाद टाइम ही नहीं है ना। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचता है दिन में, तो अपने आपको बेटर करने पे ध्यान उस टाइम पे दो। आप बुक्स पढ़ो, आप वीडियोस देखो, आप ट्रेनिंग्स बनाओ, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान को रट लो। वो उस टाइम को यूटिलाइज करो। है 2-3 महीने के चीजों को सीखने के लिए, 3 महीने के बाद आपको वो चीजें रट जाएंगी। तो जब वो एक बार रट गई, फिर तो आपने डिलीवर करनी है अपनी टीम के अंदर। ठीक है।
तो इस टाइम को, फ्री टाइम को यूटिलाइज करो अपने आप को बेटर करने में, फिर कहीं जाके आप काम कर पाओगे, आपको रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से आप अपने कोई भी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हो। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप हिम्मत नहीं मारोगे तब तक सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। दीवारों पे फोटो लगाने से गाड़ी नहीं आती, फोन के वॉलपेपर पे 1 लाख रुपए लिखने से 1 लाख नहीं आता दोस्त। जो आपके पापा मम्मी बोलते हैं कि गोल सेट, वो नहीं गोल चार्ट जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है, ऐसे ही मेरा जो सुपरवाइजर लेवल पे गोल चार्ट था, मतलब ऐसे करके बोर्ड था, उस पर मैंने थार की फोटो लगाई हुई थी। तो मेरे फादर की वर्डिंग थी कि ऐदा, पंजाबी में बोला था वैसे उन्होंने, मैं हिंदी में बताता हूँ, उन्होंने बोला कि ऐसे आती होती तो मैं 4 खड़ी कर देता, मतलब मेरे फादर ने मुझे बोला था। तो मैं कहा जी ऐसी आती है, ऐसी आएगी। मैं क्या, आपने नहीं लगाई, आपकी आई नहीं, तो मेरी आएगी, तो मेरी आई भी है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा, बट मैं अगर काम ही ना करता, सिर्फ फोटो लगा के रख देता, तो नहीं आनी ना। अब आप अपने 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 गोल चार्ट, फोन के वॉलपेपर, जो जो भी आपने बनाए हुए हैं एट द एंड, जहाँ पे आपने अपने सपने लिखे हैं, तो ये होना चाहिए पहली बात तो ऐसी। आपके पास बुक, मतलब सब आपके पास ये डाटा होना चाहिए जिसपे आपके ड्रीम्स, ईयरली गोल, 6 महीने के गोल, 3 महीने के गोल, 1 महीने के गोल लिखे होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और इसी से ही आपके सपने पूरे, उसको देख देख के काम करने से काम होगा। अगली चीज, टिप 4, वो मेरा 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 बेस्ट टिप है मेरी, मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है पॉइंट, कि यू कैनट हैव अ पॉजिटिव लाइफ विद नेगेटिव माइंड। मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के लोग आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ। पहले वो लोग जो काम भी पॉजिटिव करते हैं और सोचते भी पॉजिटिव हैं, रिजल्ट भी कम आता है फिर भी वो पॉजिटिव सोचने की ट्राई करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के हैं, लेकिन काम वो करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में उनको नेगेटिविटी दिखती है, कमियां दिखती हैं। और मैं उनको हमेशा एक टिप देता हूँ कि काम, पैसा कमाने से पहले कि मेरा पैसा बन जाए, मेरा पैसा, ये थॉट लेके आने से पहले आप ये चीज सीखो, लर्निंग करो। कंपनी की प्रोफाइल सीखने से पहले भी आपको ये बात सीखनी चाहिए कि मैं अपनी आंखों को ट्रेनिंग कैसे दूं कि तूने सिर्फ अच्छा देखना। गांधी जी के बंदर याद है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, 3 बंदर थे। तो ऐसी अपनी आंखों को ट्रेनिंग करनी है कि अच्छा देखना है, आंखों की ट्रेनिंग करनी है कि अच्छा सुनना है, मुंह की ट्रेनिंग करनी है कि अच्छा बोलना है, क्योंकि जो बोलते हो दोस्त वही होता है। और ये एक्सपीरियंस है जो जितना का मेरा थोड़ा बहुत, उससे बता रहा हूँ कि जब जब मैं नेगेटिविटी पे फोकस करता हूँ मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़नी शुरू होती है, और जब जब मैं पॉजिटिविटी पे फोकस करता हूँ मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। यहाँ पे एक स्टोरी आपको सुना, मतलब स्टोरी तो नहीं, उस पानी को आप फूलों वाले गमले में डाल दो तो वो फूलों वाला गमला उगना शुरू हो जाता है। उस पानी को आप जो कांटों वाला पौधा होता है ना, कांटे निकलते हैं जिसमें, उस वाले में डालने शुरू कर दो, वो उगना, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप पानी को फल वाले बूटे में डालना शुरू कर दो तो फल उगना शुरू हो जाएगा। मतलब पानी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जहां जहां पानी जा रहा है वो चीज उग रही है। सही बात है क्या नहीं? ऐसे ही पानी है जो, वो हमारा ध्यान है, हमारा फोकस है। आप ध्यान को कहाँ डाल रहे हो, ध्यान को नहीं पता, उसने तो उस चीज को ग्रो करवा देना है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अच्छा बुरा, ये नहीं है वो नहीं है, कमियां कमियां, अच्छा है, मतलब जो भी। बट आपके हाथ में है कि आपने उस ध्यान को कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डलवाना। और इस चीज के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। मतलब आज आप मान लो आपके पापा, आपके मम्मी बोल रहे हैं कि सारा दिन फोन पे लगी रहती है, जरा कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके। अब आपको पीछे से वो नेगेटिव, वो और या नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। अब आप बोलोगे सर इस टाइम पे कैसे हम वो चीज करें भाई, ध्यान भटकाएं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस है, जब 5-6 महीने आप कोशिश करोगे कि बातों पे फोकस नहीं करना, अपना जो काम कर रहे हो उस पे काम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी 2-3 महीने में, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग पीछे से आगे चले गए, आपको पता ही नहीं लगा कौन आगे चला गया, कमरे में कोई आगे चला गया आपको दिख ही नहीं रहा कोई आया, आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो। ये प्रैक्टिस चाहिए अगर आपने ग्रो करना है विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, 1-1.5 साल में, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो होता है ना कि ऐसे करके फोकस, कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पता नहीं, वो प्रैक्टिस से होगा। अब आप ये तो लगा नहीं सकते ना कि
घोड़े की तरह के वो का आंखों के आगे वो लगा लिए, हम तो कैसे लगाएंगे, बहुत अजीब लगेंगे। ठीक है, तो हमें दिमाग में वो चीज लगानी है, दिमाग में, माइंड में, कि फर्क नहीं पड़ रहा, काम करना है, वो प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि हमारा ध्यान जहाँ पे होगा वो चीज ग्रो करेगी। इस चीज को बस आपने अपने मन में बिठा के चलना है कि मैंने पॉजिटिव सोचना है, और अपने माइंड को पहले सेट करना है। आपका दिमाग पॉजिटिव है, सारी जिंदगी पॉजिटिविटी से निकल सकती है, कोई चक्कर नहीं है। और हर चीज का इलाज है दोस्त, दिमाग जब हिल जाता है ना, नेगेटिविटी में चला जाता है, इसका इलाज बड़ा दिक्कत वाला और लेट वाला होता है। तो इसको बचा के रखो। दिमाग सही है, आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो। दिमाग सेट नहीं है, कुछ नहीं जीत सकते, जितनी मर्जी ट्रेनिंग लगाई चलो। माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है बस हमेशा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखना। लूजर्स गेट स्केयर्ड एंड क्विट, विनर्स गेट स्केयर्ड एंड मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो लूजर्स होते हैं, हारे हुए लोग होते हैं, जो वो डरते हैं, उनको डर लगता है, वो हारते हैं और वो क्विट कर जाते हैं। सही है। और जो विनर्स होते हैं, जिनमें ब्लड है विनिंग का, जो जीतने का दम रखते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी हारते हैं, लेकिन हारने के और डरने के बाद वो आगे बढ़ते हैं कि कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे, कि नहीं। अब द पॉइंट इज कि आप लूजर्स हो या विनर हो, ये आपके स्टेप पे डिपेंड करता है कि अब आप स्टेप क्या लेते हो आफ्टर चैलेंज। लूजर्स गेट स्केयर्ड, लूजर डर जाते हैं और हार जाते हैं, क्विट कर देते हैं। विनर्स हारते हैं, डरते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहिए मेरे दोस्त, बताओ। हाँ जी, हमारे तगड़े मैनेजर्स जो आप बनने वाले हो, क्या करना चाहिए बताओ जी। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है सर। अब पता क्या है, अब ये ट्रेनिंग में तो बात बड़ी अच्छी लग रही है, आप सारे टाइप कर रहे हो कि सर मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बट उस टाइम पे जब वो स्टेप लेना होता है आगे बढ़ने का, उस टाइम पे आगे नहीं बढ़ा जाता, कि नहीं। उस टाइम पे थोड़ा ऐसे हो जाता है यार, नहीं यार नहीं हो रहा। अब उस टाइम पे आगे बढ़ने की जो पुश मिलेगा आपको, आगे बढ़ने के लिए जो आपको पुश करेगा, भी तो आगे बढ़ने नहीं, करना है करना है, वो आपकी गोल सेटिंग, वो आपकी गोल चार्ट, वो आपके ड्रीम्स, वो आपकी जो वॉलपेपर्स है फोन के, आपकी वाई फॉर एवर, वो आपको आगे चलाएगी कि नहीं यार करना है, कोई चक्कर नहीं। डन। अब जिसने गोल चार्ट नहीं बनाया, आपका काम है पहले वो वाई फॉर एवर फाइंड आउट करके अपना गोल चार्ट रेडी करना, अपने फोन के वॉलपेपर्स अपने ड्रीम से भरने। आप वो लिख लिख के ये करना है, ये करना है, 1 साल में ये करना है, चाहे आप लड़के हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, मैटर नहीं करता, पर ड्रीम तो सबके लिए है। ये डिफरेंशिएशन तो कहीं भी नहीं है कि ये वो बना सकते हैं, ये नहीं बना सकती, 25 साल वाले बना सकते हैं, 35 वाले नहीं बना सकते, सब बना सकते हैं। सपने तो सबके ही होते हैं, कि नहीं। जिसने 25 साल में अपना सपना पूरा नहीं करा, वो 35 में कर लेगा, जब 32 में कर लेगा, 38 में कर लेगा, पर सपना तो सपना ही है ना, कि नहीं। गाड़ी का कपड़ा ही उठाना है, तो किसने बोला कि 38 साल में नहीं उठ सकता, उठ सकता है। 40 में भी उठ सकता है, 50 में भी उठ सकता है। फर्क इतना सा है कि एक, या तो आप पहली गाड़ी का कपड़ा 40 में 50 में उठाओगे, तो या फिर आप चौथी गाड़ी का कपड़ा 50 में उठाओगे, 5वीं गाड़ी का। फर्क इतना सा है कि आप किस सोच के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो। सो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए गोल्स चाहिए, सपने चाहिए, टारगेट चाहिए, वाई फॉर एवर चाहिए, और नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग्स को एज ग्रांटेड नहीं लेना आप सबने कभी भी। सिक्स्थ, नेक्स्ट टिप, 10 टिप्स हैं आपके लिए मेरे पास, 10। तो हम सिक्स्थ टिप पे या फिर हम ट्रेनिंग ओवर कर देंगे, तो आप ध्यान से सुनना। विनर्स ट्रेन, लूजर्स कंप्लेन। क्या मतलब है इसका, कि ब्लड की बात हो रही है दोस्त, कि जिसके ब्लड में है ना जीतना, खून में है जिसके, भी मैं जीतूंगा, या जिसका माइंडसेट ही जीतने वाला है शुरू से ही, ठीक है, वो हारने के बाद भी जीतने की सोचता है, और जीतने के लिए वो सीखना शुरू कर देता है, ट्रेनिंग करता है माइंड की, खुद की, मेहनत करता है, काम करता है। लेकिन जो लूजर्स है, जिसका माइंडसेट ही हारने वाला है, जिसको पता है कि मेरे से होगा ही नहीं, और वो करना चाहता भी नहीं, बस वो भीड़ का हिस्सा बन गया, कामयाब वाले लोगों के रास्ते पे आ गया, भीड़ थी तो वो देख देख के
इम्प्रेस होगा कि कितने लोग हैं, मैं भी इस रास्ते पे जाऊंगा 2cc करके। पर जब उसको चैलेंज आएंगे तो वो जीतने की नहीं सोचेगा, वो रास्ता बदलने की सोचेगा। और जब वो रास्ता रास्ता बदलने की सोचेगा तो अब वो बहाने तो लगाएगा ही अपने अपलाइन को के मैं क्यों नहीं कर सकता। अब वो करना करता, कंप्लेंट शुरू होते हैं यहाँ से, लूजर्स कंप्लेंट। क्या कंप्लेन करते हैं? टाइम नहीं है जी, जी नहीं कर रहा, मेरे लिए काम नहीं बना। और ये जो कहानियां हैं, मेरे लिए काम नहीं बना, ये लिखा कहीं नहीं कि इसके लिए बना कि नहीं बना, वो उसने खुद ही सोच लिया अभी मेरे लिए नहीं बना। टाइम टाइम का वो बना, मतलब उनको कोई रीजन चाहिए ये बोलने का कि जी मैं नहीं जीत सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं पैसा नहीं 1 लाख रुपया इस बिजनेस से बना सकता। और है सिंपल बहुत। सो ध्यान से इस लाइन को दोबारा पढ़ो कि विनर्स ट्रेंड, लूजर्स कंप्लेन। विनर है जो, वो हारता है लेकिन वो ट्रेनिंग करता है कि सीखता है कि काम आगे करना है। और जो लूजर्स है, जो हारने की सोच से जिंदगी जी रहा है, उसको तो एक बहाना, एक छोटा सा एक्सक्यूज चाहिए, मम्मी पापा घर भाई बहन इधर उधर काम इधर टाइम ये वो हो गया, मैं नहीं करना ये, तो बात ही खत्म हो गई। सो आप किस कैटेगरी में आते हो? जीतने वाली कैटेगरी में आते हो या हारने वाली कैटेगरी में आते हो? आप अपने आप को उस कैटेगरी का हिस्सा बनाओ पहले तो। अगर आप विनर कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोस्त, ट्रेनिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, काम करना जरूरी है। काम करने से पहले भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, तब काम अच्छा चलेगा। ओके। और अगर आप हारने वाली कैटेगरी में आते हो फिर तो दोस्त सीखना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। और जब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आएगी, मार्केट में बात करना नहीं आएगा, तो हार तो आप जाओगे ही। जब मार्केट में डीलिंग ही नहीं आएगी ना, तो वो तो बहुत इजी है। क्विट करना तो क्या है यार, आज बैठे बैठे ट्रेनिंग को लीव करो, ग्रुप को लीव करो, सीनियर को ब्लॉक करो, क्विट हो गया। इसमें क्या कोई मंत्र थोड़ी है। हारने में कोई मजा नहीं है, जीतने में बहुत मजा है, स्वाद आता है जीत के। सेटिस्फेक्शन होती है जब वो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद ड्रीम इनकम आती है ना अकाउंट में, भी आ गया, चेक बन गया। वो मैं हमेशा बोलता होता हूँ कि आज आपको जितने मर्जी चैलेंज आ रहे हैं, जिस दिन 1 लाख रुपए का चेक आता है ना 1 साल के बाद, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। मजा आ जाता है, सारे दुख टूट जाते हैं पिछले 1 साल के, जब एक चेक आता है। कि नहीं? सही है। आगे, ये लड़कियों के लिए स्पेशल। डोंट बी द गर्ल हु नीड्स मैन, बी द गर्ल अ मैन नीड्स। बहुत बड़ी लाइन है। वो लड़की मत बनो जिसको एक आदमी की जरूरत पड़े, आप वो लड़की बनो जिसको बंदे को जिस लड़की की जरूरत बने। पॉइंट समझ आया? आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ, आप इतनी मेहनत करो यार कि आपको ये चीज बोले ही ना कि तेरा उसके बिना सर नहीं सकता, तेरा लड़के के बिना नहीं सरेगा, तेरी शादी कराए बिना नहीं सरेगा, तो तेरे घर वाले के पास इतना वो होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फिर ही तरह आप इतना काबिल बनो, इतना पैसा कमाओ, इतनी ग्रोथ करो कि हर बंदा चाहे कि यार ऐसी फ्यूचर पार्टनर हो या ऐसा बंदा ऐसी मिले। कि नहीं? सही है ना? और फिर जिंदगी अच्छी अच्छी चल सकती है। और जिनकी मैरिजेस हो चुके हैं, देखो मैं ये भी बोलूंगा कि आप चाहो तो आप अपने हस्बैंड को एक किंग की फील दिलवा सकते हो, उनको एक अच्छे स्पेशल ट्रीट करके, उनकी लाइफ में जो वो मिस कर गए हैं। हर लड़के की जिंदगी में कोई ना कोई चीज मिस होती है, 25 साल की उम्र में, 22 की उम्र में, 23 की उम्र में, 28 की उम्र में। आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को वो फील, वो अचीवमेंट्स करके दिखा सकते हो, वो उनको चीजें गिफ्ट कर सकते हो जो वो मिस मार रहे हैं। और आज भी मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो हस्बैंड्स होते हैं, जैसे मेरे फादर ही मान लो आप, तो अपने ड्रीम्स छोड़ के, अपने जरूरतें छोड़ के, मेरी मदर अपने जरूरतें छोड़ के अपने बच्चों का ज्यादा करते हैं, अपने बच्चों की चीजें ज्यादा वो करके देते हैं, है ना? तो हमारा भी कोई काम बनता है, हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है कि, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हम उनके लिए कोई चीज करें, कि हम, यार हर अपने लिए तो हर कोई जी रहा है ना यार। भाई मेरा 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 तो हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे, पर किसी के लिए करने में मजा ही कुछ हो रहा है। अब वो मम्मी पापा हो सकते हैं, वो वाइफ हो सकती है, वो हस्बैंड हो सकता है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। पर काम करने से वो चीज होगी ना, अपने आप थोड़ी होने वाली है। आप वो चीज अचीव करना चाहते हो जो लोग 10 साल में भी नहीं करते, सच में। अब क्या, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के क्या ड्रीम्स होते हैं कि एक इनकम, 1 लाख रुपए 1.5 2 लाख रुपए की इनकम हो, ट्रैवल हो, घूमें, कंट्रीज जाएं, गाड़ी लें, ये करें। यही होता है कि नॉर्मल बंदे का भी, यार जो नहीं है घर, अच्छा सा घर हो,
है ना, कपड़े हों बढ़िया वाले, इतना पैसा हो कि हम अपने मतलब पैसा मतलब ब्रांड का वो अमाउंट दे के ना ब्रांड लेना पड़े, भी इतना तो अकाउंट में पड़ा हो, भी ले लें जो पसंद आ रहा है कि नहीं। अब आप वो चीजें अचीव करना चाहते हो जो 15-15 साल 20-20 साल में लोग अचीव करते हैं, तो फिर टाइम और मेहनत है जो, वो भी फिर 20 साल वाली 4 साल में 3 साल में करनी पड़ेगी ना दोस्त। ये चीज है। सो बी प्रैक्टिकल, थोड़ा इस बात को समझो कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट टिप, दैट इज द ओनली पर्सन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल्स इज यू। मतलब आपके सपने पूरे करने से, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से जो रोक रहा है दोस्त, वो तुम खुद हो। कोई मामा जी, चाचा जी, पापा जी, मम्मी जी, दोस्त, भाई बहन, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जस्ट ब्लेम गेम चलती है, उसकी वजह से नहीं हो पाया, उनकी वजह से, वो ये बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं। तुम में दम है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम में दम नहीं है तो सारे आपका साथ भी दे देंगे आगे, तब भी नहीं होगा। ओनली पर्सन जो मैटर करता है वो तुम मैटर करते हो, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं, टेंशन तुम्हारी है, काम तुमने करना है, अचीवमेंट तुमने करनी है, रिवार्ड तुम्हारा है, सब तुम्हारा ही है दोस्त, किसी का कुछ नहीं है। वो तो खुश हो सकते हैं, या तो वो हंसेंगे जब हम हारेंगे, या वो खुश होंगे जब हम जीतेंगे। अब आपने हंसाना है या खुश कराना है, दोनों में देखो, हंसाने में और खुश करने में डिफरेंस है। हंसाना मतलब मजाक उड़ना, हंसना मतलब मजाक उड़ना, खुश होना मतलब खुशी कि यार जीत गया, हो गया। ये आप हो जो, आप अपना, एक लाइन है कि तुम जब जब काम नहीं करते तब तब वो लोग जीतते हैं जो चाहते हैं तुम्हारा कुछ ना बने। हम्म। जौन से दिन आप, जिस जिस दिन आप काम नहीं करते दोस्त, उस दिन वो बंदे जीत जाते हैं जो कहते हैं यार इससे कौन सा होना है। लेकिन जिस जिस दिन तुम काम करते हो, कोई चीज अचीव करते हो, ज्वाइनिंग करवाते हो, 2CC करवाते हो, मेहनत करते हो, उस दिन वो हारते हैं और तुम जीतते हो कि नहीं। रिजल्ट पाए चाहे ना आए, पर काम करने से वो हार रहे हैं और आप जीत रहे हो। अब देख लो 4 घंटे काम करने की पावर कितनी है, कि कितना मजा आएगा। बट हम खुद ही अपना, हम खुद नहीं, हम दो पर्सनैलिटी हैं, हम मैं और मेरा, मैं और मेरा एक दिमाग है। मेरा दिमाग मुझे सिग्नल देता है, रहने दे, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, छोड़, कल सही, अब सही, ऐसे नहीं हो रहा। हमने अपने दिमाग को ट्रेंड करना है कि अच्छी गाइडेंस, कि तू अच्छा सोच। ये ट्रेनिंग है दिमाग की। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि हमारे में बहुत पावर है। डन। नाइन्थ, इट्स ओनली यू वर्सेस यू। ये चीज तो मैंने आपको पहले भी समझा दी है कि आपकी लड़ाई सिर्फ खुद के साथ है। आप अपने आप को जिता सकते हो, आप अपने आप को हरा सकते हो, बट द पॉइंट इज आप किस माइंडसेट से फॉर एवर कर रहे हो, काम कर रहे हो। और जीतना सिर्फ 1 लाख मतलब मैनेजर लेवल करना, सुपरवाइजर लेवल करना ही जीतना नहीं है। कल अगर आपने 1 घंटे फॉर एवर करी थी, और अगर आज आप 4 घंटे फॉर एवर कर गए, कल आप फिर 4 घंटे कर गए, परसों फिर 4 घंटे, चौथे फिर 4 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर चार, आप जीत रहे हो। आप अपने आप को डेली हरा रहे हो। दैट इज द मेन थिंग, खुद को हराना है। डन। अब लास्ट पॉइंट आप खुद भी रीड कर सकते हो कि किल योर कंफर्ट जोन, अदरवाइज कंफर्ट जोन किल्स यू। ये आपने लाइन सुनी होगी कि काम ना करने का सबसे बड़ा रीजन है हमारा कंफर्ट जोन, आरामदायक जिंदगी, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, रील्स हैं, घर के काम हैं, या जो भी XYZ जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो। या तो सारी उम्र वही करते रह जाएंगे, या फिर आज 5-6 महीने थोड़ा लड़ लें उस चीज से, और अपने कंफर्ट जोन को किल करके अपने सारे जो नीड्स हैं, बेसिक नीड है, ड्रीम है, घर की जो दिक्कतें हैं, उनको सेट कर दें। और उसके बाद सारी उम्र अपना घर में बढ़िया तरीके से अपना लाइफ को जी पाए। द पॉइंट इज, या तो आज आप स्टेप उठाओ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, या नहीं तो चीज़ें अपने को ख़त्म कर देंगे। है ना, जो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मानते हैं, लाइक मैं जैसी फैमिली से आता हूँ, जैसे मेरी फैमिली में विदाउट फॉर एवर, मतलब आज भी अगर मैं अपनी बात करूँ कि अ, मान लो आज मेरे घर की जो इनकम है वो अराउंड 3.5-4 लाख रुपए है, ठीक है। और 4 लाख रुपए में से 12,000 रुपये आप कट कर दो मम्मी पापा जो कमाते हैं, तो मतलब अराउंड 3.25-4 लाख, 3.5 3.4 लाख रुपए हो गए जो फॉर एवर से मैं कमा रहा हूँ, ठीक है।
और अगर मैं फॉर एवर को डिलीट कर दूं अपनी ज़िंदगी से, तो 2019 से पहले मेरे घर की इनकम थी 12,000 13,000 रुपये। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि एक फॉर एवर करने से मेरी मेरी जो फाइनेंशियली स्टेटस है, मेरा जो फाइनेंशियल पावर है मेरे घर की, वो 12,000 से अराउंड 3.5 पौने 4 लाख पे चली गई 5 साल 5.5 साल में। ठीक है। और अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को चेंज ना करता, बदलता ना, या मेहनत ना करता, लगातार काम ना करता, चीज़ों को सेक्रीफाइस ना करता, शादियां ना छोड़ता, रिश्तेदारी में दोस्तों को मना ना करता, मैं नहीं जाना, मैं तो होता क्या कि मेरा वो 12,000 रुपये 12,000 ही रह जाना था और मेरा सारी जिंदगी रोने में निकलनी थी एट द एंड। ज्यादा से ज्यादा मैं जॉब लगता 30,000 की 25,000 की, तो 12,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 40,000, तो 5 साल के बाद मेरे घर की इनकम होनी थी 40,000 रुपये। बट उस टाइम पे कंफर्ट जोन अपना माइंडसेट को बदलने से आज वो लाखों में चली गई। समझ गए। अब एक मैम का मैसेज आया कि कंफर्ट जोन क्या होता है। मैम कंफर्ट जोन होता है कि जो चीज करने से आपको तकलीफ होती जैसे कि सुबह जल्दी उठना, है तो काम के लिए बेनिफिट बट तकलीफ है सुबह जल्दी उठने से। घर के काम, दोस्तों को छोड़ना, स्क्रोलिंग बंद करना, चैट बंद करना, मजाक उड़ाना बंद करना, नेगेटिविटी पे ध्यान देना कम कम करना, ये बातें वो हैं जिसमें मजा तो आता है थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है चीजें। ये सारा कंफर्ट जोन है जिसमें आपको आराम, मजा आ रहा है, भी क्या बात है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही, बट ठीक है, टाइम पास हो रहा है। दैट इज कंफर्ट जोन। किसी का क्या कंफर्ट जोन हो सकता है, किसी का क्या कंफर्ट जोन हो सकता है, बट वो खत्म करके आपको मेहनत करनी है, काम करना है, जो फॉर एवर की डिमांड है। अगर कर सकते हैं तो हाँ, अगला 1 साल आपका है काम का, और उससे अगला 1 साल आपके अचीवमेंट्स का है। अगर नहीं कर सकते तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सही है ना। क्या चीज़ है। तो अब आपने देखना है, लास्ट पॉइंट शो कर दो सर। मैम ये है जी लास्ट पॉइंट, किल यूर कंफर्ट जोन अदरवाइज कंफर्ट जोन किल्स यू। ये है जी लास्ट पॉइंट। तो एट द एंड आज हमने 10 पॉइंट डिस्कस करें, वैसे तो चलो 20 पॉइंट है, पर अगले 10 पॉइंट वो गानों की लाइनें हैं, पंजाबी गानों की लाइनें हैं, बट वो पंजाबी गाने अब ज़्यादातर नहीं सुनते हैं तो वो फायदा नहीं है। ठीक है। तो पॉइंट है कि 10 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट बेस्ट लगा, वो आप अपने ग्रुप्स में जरूर बताना कि ये वाला पॉइंट मुझे बढ़िया लगा, मैंने इस पॉइंट पे काम करना है, मुझे ये टिप अच्छी लगी, मुझे इस टिप पे काम करना है। उससे फिर आप पूरा दिन काम कर पाओगे। सही है। कंटिन्यू करो सर, मजा आ रहा है। कंटिन्यू करेंगे जी। अब पंजाबी गानों पे मजा, अब आपको मैं, हाँ मैं आपको सक्सेस स्टोरी, आपको वीडियो दिखा सकता हूँ एंड पे, जैसे आप थोड़े मोटिवेट हो जाओगे, आपको बढ़िया हो जाएगा भी हाँ करना है। ये मैंने 2000, ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ी मतलब बड़ी लोगों ने पसंद करी है, और ये मैंने बनाई थी 2022 में। तो अब ये बनाई नहीं है, इसके बाद कंटिन्यू करी नहीं, बट हाँ जल्दी कंटिन्यू करेंगे इस पे। आप मुझे 1 मिनट दो जी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दिख रही है जी वीडियो आपको? एक बार बता दो आप अगर आपको दिख रही है। नहीं दिख रही? मैंने शेयर ही नहीं करी अभी तो करके नहीं दिख रही। अब दिखेगी जी वीडियो आपको, अब दिख रही है। सो नजरे रखे ओ नजरे रखे ओ नजरे रखे ओ मेरे ते नजरे रखे हो सदा ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਓ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪੈਰ ਜੱਟ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੂਹਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡੈਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਗੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਚੇਪਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਲਪੇਟਣੇ ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੂ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹੱਸਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਣਦਾ
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾ ਟਾਉਣ ਕਦੇ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਐ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀਤਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀਬ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਚੜਿਆ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਬੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਸਲੋ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਤੀ ਕੋਈ ਲੇਖਦਾ ਦੱਸਦਾ ਏ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਮੇਚਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪਿਆਉ ਚੱਲ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲੀ ਮੱਲ ਕੇ ਹੋ ਅੱਜ ਛੱਡਿਓ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਫਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਉਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵੇਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਓ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਵੀਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆ ਮਕਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਈ ਮਾਰਦੀ ਐ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਐ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਐ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਟਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਹਟਦਾ ਬਦਲਾਂਗੇ ਦੌੜਿਓ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹੀ ਐ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਧੂੜ ਕੱਢੀ ਪਈ ਐ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦਵਾਲਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ हाँ जी बढ़िया थी वीडियो ये 2022 में बनवाई थी तब कार प्लान 1 हुआ था और MR हुई थी तो खुशी खुशी में बनवाई थी तो अब तो 2-3 साल हो गए हैं तो अगली वीडियो इससे जबरदस्त बनाएंगे जल्दी तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सपने बने होंगे और जल्दी आप सबकी वीडियोस में देखूंगा ऐसी जिसमें आप भी ऐसे गाड़ी से उतरोगे और लाइफ चेंज होगी आप सबकी मेरे ना थोड़े रोंगटे खड़े होते हैं वीडियो देख के मैंने आज देखी बहुत टाइम बाद है वीडियो अपनी तो एक वो फेज आ जाता ना याद सारा तो मैंने आपको जैसे ट्रेन आपने देखा वो ट्रेन में सारा तो वो सारा याद आ जाता है मतलब आज के टाइम में मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ वो घर पे बैठे हैं एसी में बैठे बैठे ही उनसे 4 बंदे फ़ोन नहीं उठाते वो सोचते हैं भाई कुछ हो नहीं रहा बन नहीं रहा और हम वो होते थे कि 2-2 महीने भी हमारे पास कुछ नहीं होता था तब भी हम हंस के अपनी अपलाइन के पास आ जाते थे कि सर बना दो जी बनवा दो तो वो टाइम सारा याद आ जाता है कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना चलो बाकी मेरी तो यही दुआ रहती है हमेशा कि जो भी बंदा ज़िंदगी में सच्चे दिल से बनना चाहता है वो जल्दी बने बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा आप सबको काम करना पड़ता है उसके लिए जब आप काम करोगे तो आप सच्ची बनोगे ठीक है बाकी जल्दी मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट ट्रेनिंग में जब भी मौका मिलता है ऑल दी बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ जल्दी अपनी ड्रीम लेवल है जो अचीव करो फिर हम जल्दी ऑफलाइन में भी मिलेंगे कभी ठीक है जी।